शरद पवार को चुनाव आयोग से एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। एनसीपी का सिंबल भी अजित पवार गुट को मिल गया है। इस फैसले के बाद अजित गुट में जश्न का माहौल है और चुनाव आयोग का वो आभार जता रहे हैं। वहीं शरद पवार गुट में मायूसी है और फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग का आभार जताया है अजित पवार ने और उनके गुट के तमाम नेताओं ने, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह फैसला दिया है कि असली एनसीपी अजित पवार गुट ही है। साथ साथ उनका जो इलेक्शन सिंबल है पार्टी का घड़ी, वो भी अजित पवार के गुट को मिल गया है। इसे शरद पवार को एक बड़ा झटका कहा जा रहा है और शरद पवार का गुट ये कह रहा है कि इस मामले में अदालत से न्याय की गुहार लगाई जाएगी। अब जरा देखिए, तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से अजित पवार का गुट जश्न मना रहा है। अजित दादा पवार के नारे लगाए जा रहे हैं और चुनाव चिन्ह जो घड़ी है वो भी अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश हैं। उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता साकेत जुड़ रहे हैं। साकेत, जरा बताइए, पिक्चर अभी बाकी है या फिर फुल एंड फाइनल हो गया है? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अब इसी सिंबल के साथ अजित पवार का गुट लड़ने जा रहा है। बिल्कुल राम, देखिए जो आपने अभी एक बात कही कि क्या पिक्चर अभी बाकी है या पिक्चर हो चुकी है, यही एक स्टेटमेंट दिया गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ दिनों पहले। और लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सिंबल को लेकर, उनके नाम को लेकर जो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया चली, वही सिमिलर प्रक्रिया हमें देखने को मिली अजीत पवार गुट, या फिर माफ करिएगा अब इसे अजीत पवार गुट नहीं, अब आप चुनाव आयोग के फैसले के बाद साफ साफ ये कह सकते हैं कि अब एनसीपी जो है वो अजीत पवार की हो चुकी है औपचारिक तौर पर। अब शरद पवार गुट क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां से क्या फैसला आएगा वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति बनी हुई है, एक तरफ अजीत पवार ने इस पूरे फैसले का स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले की तरफ से एक बयान दिया गया है कि महाराष्ट्र में एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। अब वो अदृश्य शक्ति क्या है, हालांकि उन्होंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका इशारा किस तरफ था। जब इसी बारे में अजीत पवार से पूछा गया तो वो उस पर कुछ भी बोलते से बचते हुए नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल एनसीपी में जो एक बात कही जाती है पवार फैमिली को लेकर कि ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फैमिली है। शरद पवार को जो है आपका इस पूरे अपडेट के लिए।